आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया साइज एंड लोकेशन। ये आपका चैप्टर है ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर क्लास 9th। बट इसमें सिर्फ हम लोग 9th क्लास का ही डिस्कस नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा भी इसमें हम लोग डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इंडिया का लोकेशन के बारे में, मतलब इंडिया कहाँ पर प्रेजेंट है, कहाँ वर्ल्ड मैप में। आपको वर्ल्ड मैप दिख रहा होगा, तो इस वर्ल्ड मैप में इंडिया कहाँ पर प्रेजेंट है तो दिख रहा होगा कि हाँ इधर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन वाइज देखते हैं, डायरेक्शन से, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। जैसे आप नॉर्मल सी बात करें तो आप लोकेशन घर पर भी देखते हो आप कि पटना कहाँ पर है ना, फिर आप मसौरी कहाँ पर है, ठीक है, फिर चेन्नई कहाँ पर है, आप कहाँ पर हो, ये सब लोकेशन आप देख सकते हो। व्हाट्सएप पर भी आता है लोकेशन शेयर करने वाला, ठीक है। तो वो सब कैसे पॉसिबल होता है, वो होता है लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वजह से, ठीक है। तो ये जो लाइनें बढ़ रही है ना, ए और ऐसे ऐसे वाला, ये सब क्या इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। तो आगे इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि इंडिया डायरेक्शन वाइज कहाँ पर है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका डायरेक्शन ऊपर को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्थ। इधर डायरेक्शन क्या बोलते हैं, साउथ, ठीक है। और इधर हम लोग बोलते हैं ईस्ट, इधर हम लोग बोलते हैं वेस्ट, ठीक है। तो इंडिया देखिए इधर साइड है प्रेजेंट, है ना। तो स्फीयर है आपका, इस वाले पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्थ है, तो इसको बोल देंगे हम लोग नॉर्थर्न हेमीस्फीयर, राइट। नॉर्थ साइड है तो नॉर्थर्न हेमीस्फीयर नाम पड़ गया। नीचे वाले को क्या बोल देंगे हम लोग, साउथ में है तो साउदर्न हेमीस्फीयर, राइट। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा गया कि इंडिया कहाँ पर प्रेजेंट है, तो सबसे पहले हम बता देंगे क्या कि इंडिया आपका ऊपर है, तो उत्तर डायरेक्शन मतलब नॉर्थ में, तो नॉर्थ साइड हो गया, मतलब नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर साइड में है, ठीक है। लेकिन नॉर्दर्न में भी आपका कहाँ है, नॉर्थ में भी देखिए इधर साइड है, राइट साइड है, ठीक है। तो राइट साइड क्या है आपका, ईस्ट। तो हम लोग डायरेक्शन वाइज को कैसे हम लोग लिखेंगे, अगर इसको हम लोग ऐसे बना लें तो इस वाले डायरेक्शन में क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्थ और बोलेंगे ईस्ट, ठीक है। इस वाले डायरेक्शन में क्या बोलेंगे, साउथ में आ गया तो साउथ ईस्ट बोलेंगे, और इस वाले डायरेक्शन में बोलेंगे हम लोग साउथ वेस्ट, और इस वाले डायरेक्शन में बोलेंगे हम लोग नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो इंडिया यहाँ पर देखा जाए तो कहाँ पर है, सबसे पहली बात कि इक्वेटर, सॉरी अभी इक्वेटर का नाम नहीं आया, अभी कहाँ है, ऊपर है, मतलब नॉर्थ में, राइट। नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ में हेमिस्फीयर में कहाँ पर, तो ईस्ट साइड, ईस्ट इधर, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, नॉर्थ ईस्ट, है ना, नॉर्थ इधर ईस्ट, ठीक है यहाँ तक, ओके, ठीक। एक स्टेप और आगे चलते हैं। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे लोकेशन का, मोबाइल में भी लोकेशन आता है, तो सब पॉसिबल कैसे होता है, लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वजह से। वो क्या है, आपका इमेजिनरी लाइन है, इसी की वजह से हम लोग कोई भी स्टेट, कोई भी कंट्री, किसी का भी पोजीशन हम लोग पता कर लेते हैं लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के वजह से। एक इमेजिनरी लाइन है, यहाँ पे मैंने ड्रा किया है आपको, ठीक है। तो इस वाले लाइन को, मतलब जो लेटा हुआ है ए, इस वाले लाइन को हम लोग बोलते हैं क्या, लैटीट्यूड, लैटीट्यूड, ठीक है। और जो ऐसे ऐसे है लंबा लंबा, उसको हम लोग बोल देंगे लॉन्गिट्यूड। ये दोनों क्या है, आपका इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। ये दोनों मिलके क्या बताएगा, आपको पोजीशन बताएगा, ठीक है, डिग्री वाइज कि कहाँ पर प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा कि इंडिया कहाँ पर प्रेजेंट है भाई, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब ऊपर, ठीक है। ऊपर में कहाँ, ईस्ट साइड, इसलिए उसका नाम पड़ गया नॉर्थ ईस्ट, क्लियर। दूसरा स्टेप में हम लोग बढ़े तो लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड सीखे। तो लैटीट्यूड किसको बोलेंगे, जो लेटा लेटा रहेगा, जो खड़ा खड़ा रहेगा, उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूड, क्लियर हो गया। ये दोनों आपका इमेजिनरी लाइन है, इसी की वजह से हम लोग किसी भी पोजीशन का, किसी भी स्टेट का पोजीशन बता सकते हैं कि कौन कहाँ पर है, ठीक है, राइट। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। तो ये देखिए इसमें कुछ लाइन का खास लाइन बनाया हुआ है,
ठीक है। खास लाइन क्यों बनाया गया उसका जिक्र करेंगे अभी। तो ये जो लाइन है खड़ा खड़ा उसको क्या बोलते थे, लॉन्गिट्यूड, इसको बोलते थे लैटिट्यूड। ठीक, अभी मैंने सिर्फ लैटिट्यूड ही बनाया है, ये सब यहाँ क्या है लैटिट्यूड है, लेकिन ये खास लाइन है, 1 2 3 4 5 ही लाइन मैंने बनाया है। यहाँ पर बहुत सा लाइन ड्रॉ है लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैंने 5 बनाया है। ये सब क्या है आपका लैटिट्यूड है। तो ये खास इसलिए बनाया गया है ताकि ये पता चलता है इससे कि यहाँ से यहाँ में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है, यहाँ से यहाँ नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है। तो एक क्लियरिफिकेशन मिल गया कि भाई हाँ इतना एरिया में क्या होगा आपका ज़्यादा गर्मी पड़ेगा, यहाँ पर कुछ नॉर्मल ठीक है, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ठंड है, बर्फ़ जमा होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या कर दिया गया, थोड़ा लाइन को क्या कर दिया, कम कर दिया गया। ठीक है, तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं आर्कटिक सर्किल, इस वाली लाइन को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मालूम ही होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर, हिंदी में इसको बोलते हैं कर्क रेखा, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो इस वाले एरिया में क्या होता है, पहले प्रीवियस क्लास में भी आप लोग पढ़ चुके होंगे, इस वाले एरिया में क्या होता है, बहुत ज़्यादा धूप होने के कारण इस वाले एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है, राइट, जो इक्वेटर पर डायरेक्ट पड़ता है, राइट। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं कि यहाँ पर इंडिया पोजीशन था कहाँ पर। तो इंडिया आपका था भाई यहाँ पर, ऐसे इंडिया है। ठीक है, कहाँ था, नॉर्थ में था, नॉर्थ ईस्ट में है, ईस्ट में है। ठीक है, अब जो है आगे डिस्कस करते हैं कि 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री क्या है भाई। ठीक है, ये 23.5 डिग्री क्यों लिखा है, 22 25 डिग्री क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि जब आप देखोगे मैप, अगर मैप देखोगे गोला जब रखा होता है तो थोड़ा सा एंगल पे रखा होता है, तिरछा देखिएगा आप। एक तो सर एक स्फीयर ऐसे रखा हुआ है तो कुछ एंगल नहीं बन रहा है, नॉर्मल है, लेकिन इसी को देखिए ऐसे देखा जाए, ऐसे बना दिया जाए, थोड़ा एंगल को लेकर सही से नहीं बना। हाँ देखिए, ये था सीधी लाइन, ये देखिए, तो ये तो था आपका एक्स एक्सिस ओरिजिनल वाला था, कुछ एंगल बन रहा है, यही होता है एंगल कितना 23.5 डिग्री, और बाकी इधर कितना बच गया 66.5 डिग्री। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, क्योंकि अर्थ जो है हल्का झुका होता है कितना डिग्री से, 23.5 डिग्री, और यहाँ पर 66.5 डिग्री। ठीक है, क्लियर। तो इधर आपका नॉर्थ साइड है, इसलिए बोलते हैं इसको 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको भी बोलते हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये एक टाइप का क्या है लैटिट्यूड है। ठीक है, ये 23.5 डिग्री क्या हो गया आपका साउथ, नीचे इक्वेटर से नीचे, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 66.5 डिग्री क्या हो गया, ये भी क्या हो गया आपका साउथ, ये भी कहाँ है नीचे है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग ट्रॉपिक ऑफ नहीं एंटार्क्टिक सर्किल। ठीक है, 66.5 डिग्री साउथ। ठीक है, साउथ होने के कारण उसका साउथ नाम हो गया। क्लियर यहाँ तक। अब इंडिया का लोकेशन कहाँ था भाई, यहाँ पर है नॉर्थ और ईस्ट। ठीक, अब ये जो लाइन है खास है भाई, इस लाइन का क्या नाम था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इस इंडिया से ये लाइन क्या होता है, क्रॉस करता है। तो अभी तक ये जाने भाई कि हाँ ये लाइन जो है इंडिया से क्रॉस करता है। ठीक है, कितना डिग्री पर है, तो 23.5 डिग्री पर है। ठीक, तो यहाँ पर याद रखेंगे कि इंडिया जो है लैटिट्यूड वाइज मतलब देखिए यहाँ 0 डिग्री है, थोड़ा सा ऊपर उठिएगा तो डिग्री बढ़ेगा, मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर अगर 8 डिग्री और 4 मिनट आ रहा है तो नीचे से आपका हो गया 8 डिग्री 4 मिनट, और ऊपर कहाँ तक जा रहा है, तो ऊपर आ रहा है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ डिग्री तक आपका इंडिया है, कहाँ से कहाँ तक 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 67 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, दोनों तो नॉर्थ में ही है ना, इक्वेटर से नीचे जाएंगे तब तो साउथ होगा। तो इतना में आपका क्या है इंडिया है। ये किसके वाइज क्या बोले, लैटिट्यूड वाइज बोले, ये क्या है आपका लैटिट्यूड। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूड वाइज भी तो ऐसे ऐसे था ना। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वाइज गुजरात इधर पड़ेगा इधर, और इधर क्या पड़ेगा आपका अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर कितना डिग्री वाइज बन रहा है, तो यहाँ पर होता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और 67 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, मतलब यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, बुक में भी आपका दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर इंडिया इज ए वास्ट कंट्री लाइंग
इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, कहाँ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऊपर है आपका, ठीक है। द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड्स, कहाँ से कहाँ, 8 डिग्री 4 मिनट। यहाँ देखिए, यहाँ पर 0 डिग्री है, 0 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर उठेंगे तो आपका 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर मतलब कहाँ, तमिलनाडु से लेकर कहाँ तक, जम्मू कश्मीर तक, कहाँ हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। एंड लैटिट्यूड वाइज, लॉन्गिट्यूड वाइज कहाँ से कहाँ, ये हो गया आपका गुजरात, इधर हो गया अरुणाचल प्रदेश में 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर कहाँ तक 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक। अब थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। इसके लिए जो डिग्री का गैपिंग है इतना इतना, उसके वजह से देखिए यहाँ पर एक लाइन लिखा है कि फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर। कितना का टाइम लैग है, 2 आवर, ठीक है। हेंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडियन, ठीक है, पासिंग थ्रू द मिर्ज़ापुर, कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो गैपिंग कितना का है, 2 आवर, मतलब कि यहाँ और यहाँ का बीच का गैपिंग का कितना आवर आ रहा है, 2 आवर आ रहा है। तो सबसे पहले इसको हम लोग समझने के लिए टाइम जोन पढ़ेंगे, ठीक है। कि जो आप देखे होगे मैच अगर देखते होगे तो इंग्लैंड में बजता है 12, तो भाई इंडिया में बजता है आपका 5:30, ठीक है, देखे होगे आप। तो उसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, पहले टाइम जोन देखेंगे। टाइम जोन समझेंगे टाइम जोन है क्या। तो इसके लिए ये आपका मैंने 24 लाइन बनाया हुआ है, ये वर्ल्ड मैप है आपका, समझिए इसको। वर्ल्ड मैप ऐसे गोल होता है, इसको एक जगह काटिए और सीधा करिए, सीधा बन जाएगा, ठीक है। तो सेंटर वाला क्या है आपका, यहाँ इंग्लैंड, ठीक है। सेंटर वाला जो लाइन है वो आपका इंग्लैंड से गुजर रहा है, क्लियर। इंग्लैंड की इस तरफ जो है रसिया, चाइना वगैरह वगैरह, इंडिया वगैरह है। इधर आपका आ जाएगा कौन सा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका सब आ जाएगा, ठीक है। कुछ भाग यूरोप का भी आ जाएगा, ठीक। इधर भी कुछ भाग यूरोप का आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो लाइन है, टाइम हम लोग पहले सीख रहे हैं, ठीक है। तो इस वाले लाइन को हम लोग बोलते हैं GMT, मतलब ग्रीनविच मीडियन टाइम जोन, ठीक है। ये कहाँ से गुजरता है, तो इंग्लैंड से, ठीक है। और इंग्लैंड में एक जगह का नाम है ग्रीनविच, तो उससे गुजरता है, इसलिए उसका नाम हो गया GMT, ठीक है। तो मान लिया जाए कि यहाँ पर आपका क्या बज रहा है, आपका 12 बज रहा है, मतलब 12 नून हो रहा है, दोपहर बज रहा है, ठीक है, दोपहर हो रहा है आपका, यहाँ पर 12 बज रहा है, ठीक है। तो मान लिया जाए कि यहाँ से कुछ दूरी पर इंडिया है आपका, ठीक है। तो वहाँ पर कितना टाइम हो रहा होगा इसके अनुसार कि अगर यहाँ 12 बजेगा तो यहाँ पर कितना बज रहे होंगे। तो आपको मालूम है कि 5:30 बजता है, ये टीवी में भी आप देख चुके होंगे, ठीक है। जब मैच चलता है तो वहाँ पर बताता है कि यहाँ इंग्लैंड में मैच होता है, तो बोलता है ना कि इंडिया के टाइम के अनुसार यहाँ इतना बज रहा है, लेकिन इंग्लैंड के टाइम के अनुसार यहाँ इतना बज रहा है, ठीक है। तो गैपिंग क्या है उसे हम लोग समझेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो उसको समझने के लिए हम लोग देखिए कि अगर पृथ्वी है आपको, ठीक है, पृथ्वी अगर रोटेट करता है अपने एक्सिस पर तो 24 आवर लगता है एक रोटेशन करने में, तब तो दिन और रात होता है। मान लिया जाए कि ये आपका स्फीयर है, तो सन इधर है आपका, तो इधर आपका सिर्फ लाइट आ रहा है ना। ए पर रोटेट करते करते 24 आवर होता है, तब इधर आपका कुछ दिन हो जाता है, इधर आपका चला जाता है रात हो जाता है, राइट। तो कितना आवर में रोटेशन करता है, 24 आवर, सबको मालूम है, ठीक है। तो 24 आवर में कितना रोटेशन किया, 360 डिग्री, राइट। तो 1 आवर में कितना हो जाएगा, 360/24 कटेगा तो आ जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। मतलब मैंने इसमें कितने भाग में स्प्लिट किया हुआ है, तो 24 में स्प्लिट किया हुआ है, 24 लाइन डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है। तो 24 आवर में 360 घूमता है, तो एक आवर कितना हुआ, 15 डिग्री, एक कितना है, 24 है। तो यहाँ से यहाँ जो एक का गैपिंग है, एक का गैपिंग है, मतलब यहाँ से यहाँ टाइम जोन कितना टाइम का गैपिंग है, 15 डिग्री का गैपिंग है, तो कितना टाइम लग रहा है आपका, 1 आवर लग रहा है, ठीक है। मतलब ये 15 डिग्री 15 डिग्री 15 डिग्री 15 डिग्री, ये सब 15 डिग्री करते 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 कितना हो गया, पूरा 360 हो गया। ऐसे से कितने लाइन है, 24 लाइन है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ
अगर मान लीजिए यहाँ इंग्लैंड है और अगर यहाँ इंडिया होता तो यहाँ 12 बज रहा होता, तो यहाँ कितना बजता, 1 आवर का गैपिंग है। तो यहाँ अगर मान लीजिए क्या है, इंग्लैंड है और यहाँ पर क्या है आपका इंडिया है, ठीक है। तो 1 आवर का गैपिंग है तो कितना हो जाएगा, 12 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 बज जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इंडिया भाई तो बगल में तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या ले लेते हैं, 0 डिग्री ले लिए। जो इंग्लैंड से हम लोग GMT को पास करवाए हैं उसको क्या ले लिए, 0 डिग्री में ले लिए, ठीक है। और इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि 68 डिग्री और 97 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वाइज पड़ता है कौन, इंडिया। तो 0 डिग्री यहाँ है तो इधर से कितना डिग्री पर, 68 और 97 डिग्री पर इंडिया पड़ रहा है लॉन्गिट्यूड वाइज, ठीक है। याद रखिएगा उसको। अब यहाँ पर समझते हैं 1 आवर में कितना डिग्री हो गया, 15 डिग्री। तो 60 मिनट में कितना हो जाएगा भाई, 15 डिग्री ही होगा। 1 आवर 60 मिनट 15 डिग्री। अब इसमें अगर मान लिया पूछे कि 1 डिग्री घूमने में कितना लग जाएगा, तो 60/50 15 तो कितना हो गया 4, 15×4 मतलब 14 मिनट। मतलब कि 1 डिग्री अगर पृथ्वी घूमता है तो कितना मिनट लगेगा, 4 मिनट लगेगा, मतलब 4 मिनट टाइम लगेगा, ठीक है, 1 डिग्री घूमने में, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब इंग्लैंड कितना डिग्री पे स्थित है, 0 डिग्री। अब मान लिया जाए कि चाइना जो है, चाहे पाकिस्तान जो है, मान लिया जाए वो स्थित है 60 डिग्री पर। कितना डिग्री पर, 60 डिग्री पर। बस एक एग्जांपल लिया है मैंने कि 60 डिग्री पर क्या है, प्रेजेंट है चाइना। तो उसका टाइम क्या होगा इंग्लैंड के अनुसार, ठीक है। इंग्लैंड में टाइमिंग अगर 12 बज रहा है तो वहाँ पर कितना टाइम होगा। तो एक बात का ध्यान रखेंगे कि इंग्लैंड यहाँ है तो ये आगे क्यों बढ़ रहा है, 12 बजे के बाद आगे क्यों बढ़ रहा है, तो क्या होगा, प्लस होगा। ऐसे अर्थ रोटेट करेगा ना, इंग्लैंड यहाँ पर है तो रोटेट करेगा ऐसे। तो पीछे वाला तो लेट से आ रहा है, तो पीछे वाला लेट से आ रहा है तो उसका तो 12 से पहले होगा। तो अगर इधर पहले वाला को कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, घटाएंगे। लेकिन आगे वाला को क्या करेंगे, वो टाइम बढ़ते चला जाएगा। तो आगे वाला को कैलकुलेट करना होगा तो उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। मतलब इंग्लैंड के आगे वाले को क्या करेंगे, अगर टाइमिंग में जोड़ेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, घटेगा। मतलब अगर यहाँ पर 12 बज रहा है तो यहाँ इधर 10, 8, 4 कुछ बज रहा होगा, है ना। अगर यहाँ पर 12 बज रहा है दोपहर का तो इधर कितना बज रहा होगा, 5 बज रहा होगा, 6 बज रहा होगा, 7 बज रहा होगा, क्या PM, ठीक है यहाँ तक, ठीक। अब मान लिया जाए 60 डिग्री कहाँ जाना है आपको, इधर क्या होता है आपका ईस्ट होता है, इधर क्या होता है आपको वेस्ट होता है। तो ईस्ट की ओर हम लोग क्या किए, 60 डिग्री आगे बढ़े, ठीक है। तो हमको कौन मिला, चाइना मिला। तो वहाँ पर क्या टाइम हो रहा होगा इंग्लैंड के अनुसार, तो इंग्लैंड में तो अभी 12 बज रहा है। तो जैसे ही हम लोग आगे क्यों बढ़ेंगे तो क्या करना है, जोड़ना है। तो इसको हम लोग तोड़ते हैं, 1 आवर में कितना डिग्री होता है, 15 डिग्री, ठीक है। तो 15 डिग्री गुना हम लोग 4 लिख सकते हैं, 4 आवर। तो देखिए यहाँ पर 15 के मल्टीपल में आया कितना, 4। तो 4 आवर कितना लगेगा, 4 घंटा बढ़ जाएगा। समझ में आया बात। 60 डिग्री 1 डिग्री में कितना है, सॉरी 1 आवर में कितना है, 15 डिग्री है। तो 60 डिग्री पूछ रहा है तो 4 आवर हो जाएगा, 4 घंटा लगेगा। मतलब 4 घंटा बज रहा होगा। मतलब यहाँ अगर 12 बज रहा है तो चाइना में कितना बज रहा होगा, 4 बज रहा होगा। समझ में आया बात, ठीक है। हाँ ठीक। अगर वही मान लीजिए जाए कि 60 डिग्री ना होकर 65 डिग्री होता, तब कैसे कैलकुलेट कर देते, तो इसको लिखते हैं ऐसे 15 गुना 4, 15 गुना 4 और इसको जोड़ लीजिए 5 डिग्री और 15 चौको 60 और 5 65, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर 4 आवर तो हो गया भाई फिक्स, और 5 डिग्री को क्या करना पड़ेगा, टाइम में बदलना है। तो हम लोग यहाँ पर सीखे हैं अभी 1 डिग्री घूमने में कितना देर लगता है, 4 मिनट। तो 5 डिग्री घूमने में कितना लगेगा, 5 को 20 मिनट। तो यहाँ पर 4 आवर कितना हो गया, 20 मिनट, ठीक है। अगर चाइना में 65 डिग्री पर अगर चाइना 65 डिग्री पर प्रेजेंट होता, 65 डिग्री क्या लॉन्गिट्यूडिनल वाइज, तो उसमें कितना टाइम हो रहा होता, 4 आवर 20 मिनट। मतलब 12 से 4 आवर प्लस करिए कितना, 4:20 हो रहा होता, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं इंडिया पर। तो इंडिया जो है वो कहाँ लोकेटेड था, लॉन्गिट्यूड वाइज। लॉन्गिट्यूड वाइज 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। ये आपका बुक में भी लिखा हुआ है। तो ये जो वैल्यू है लिया जाता है, ले लेते हैं 68 डिग्री और एक और कितना है अप्रोक्स ले लेते हैं 97 डिग्री, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन करते हैं,
ठीक है। तो 68 डिग्री कैलकुलेट किया जाए तो ए आपका आता है कितना, 15 चौको 60 और प्लस कितना 8 डिग्री, मतलब 4 आवर हो गया। और यहाँ कितना हो रहा है 8 डिग्री, ठीक है। तो 1 डिग्री में कितना होता है 4 मिनट, तो यहाँ पर हो गया 8 चौको 32 मिनट, मतलब 4 आवर 32 मिनट एक्स्ट्रा पहले ही हो चुका होगा, क्योंकि पृथ्वी से घूम रहा है ना, पहले ही वो इंडिया चला गया वहाँ पर ना सन के सामने, तो वहाँ पर पहले ही क्या हो रहा होगा 4 बज रहा होगा, और इंग्लैंड में कितना बज रहा होगा 12 बज रहा होगा, ठीक है। 12 इंग्लैंड में, तो इंडिया कितना बजा होगा 4 आवर, मतलब कि 4:32 हो रहा होगा, किसके अनुसार 68 डिग्री है तब, और 97 डिग्री है तो वहाँ पर कैलकुलेट करिए कितना हो जाएगा आपका 15 गुना 6 प्लस 7 डिग्री, ठीक है। तो 15 छक 90 और 7 और, मतलब 6 आवर और 60 डिग्री को बदल दिया जाए तो 1 डिग्री में होता है 4 मिनट, तो 60 डिग्री में 7 को 28 मिनट, तो यहाँ हो गया 28 मिनट। अब देखिए दोनों के बीच का गैपिंग कितना भाई 4 आवर, यहाँ कितना आवर है 6 आवर है, ठीक है। तो 2 घंटा गैपिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लाइन लिखा हुआ था आपका बुक में देखा जाए कि फ्रॉम गुजरात, तो गुजरात कहाँ से गुजर रहा है 68 डिग्री से गुजर रहा है, टू कहाँ अरुणाचल प्रदेश। टाइम इज देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर, कितना आवर का लैग है 2 आवर का, ठीक है। हेंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। अब यह स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया क्या है उसको भी जिक्र करते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया कि बीच का गैपिंग कितना का है 2 आवर। अगर इसी के अनुसार अगर हम लोग करते रहे इंग्लैंड के अनुसार इतना डिग्री का, तो बीच का गैपिंग कितना का है 2 आवर। तो सला पटना में कुछ और बजते रहेगा, दिल्ली में कुछ और बजते रहेगा, अरुणाचल प्रदेश में कुछ और टाइम होगा, और फिर बिहार में कुछ और होगा, फिर क्या था गुजरात में कुछ और होगा। तो टाइमिंग सब जगह चेंज हो जाएगा यार। तो इसलिए हम लोग क्या किए स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम, ये क्या है, ये खुद हम लोग इमेजनरी लाइन ड्रॉ कर दिए, ठीक है। ये ड्रॉ करने का फ़ायदा क्या हुआ, ये ड्रॉ कर दिए हम लोग, ठीक है। मतलब 5th 6th जोन में पढ़ रहा था ना, देखिए 1st 2nd 3rd 4th 5th जोन और 6th जोन ये पढ़ा था ना। और यहाँ पर कौन सा डिग्री था, ये डिग्री था 68 डिग्री, और ये था आपका कितना 97 डिग्री, ठीक है। 97 में कुछ मिनट था, यहाँ पर 68 डिग्री कुछ मिनट था। तो इतना का गैपिंग हो रहा था, कितना देर का हो रहा था 2 आवर का गैपिंग हो रहा था। तो हमने क्या किया, एक सेंटर से बीच में क्या कर दिए, क्रॉस कर दिए, पास कर दिया, उसका नाम था स्टैंडर्ड मेरिडियन। वो गुजरता है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर लिखा हुआ होगा, मिर्ज़ापुर तो आपका फिल्म भी था ना, वेब सीरीज था, देखे ही होगे आप लोग, ठीक है। तो वहाँ से गुजरता है। तो उसका फ़ायदा क्या हुआ, स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम को क्रॉस कराने से क्या फ़ायदा हुआ, तो फ़ायदा ये हुआ, देखिए अब इसके अनुसार कैलकुलेट करते हैं। 5th जोन पढ़ रहा है और 6th जोन पढ़ रहा है, ठीक है। तो इतना का जो रेडियस है ना, इतना रेडियस हम लोग ले लेते हैं, मतलब आधा, ये 15 मिनट हो रहा था, यहाँ से यहाँ कितना 15 डिग्री, तो इसका भी आधा मतलब 7.5, इधर भी 7.5। तो इतना जो जोन है ना, ये पूरा इंग्लैंड का समझिए इतना जोन, ठीक है। और भी इंग्लैंड, यहाँ तो इंग्लैंड है, इसके नीचे और बाकी देश है, ठीक है। तो इतना जोन में क्या है, सब जगह टाइम क्या है सेम होगा, मतलब 12 बज रहा है तो यहाँ भी 12 बज रहा है, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, सब जगह 12, ठीक है। और 7.5 हो गया। तो यहाँ सब स्टार्ट किया जाए, तो यहाँ हो गया, यहाँ से कितना 7.5, यहाँ से फिर 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर ऐसे करेंगे ना, ठीक है। और 7.5 और, ठीक है। तो हम लोग पहले कैलकुलेट करते हैं कि स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो बीच से गया ना, तो बीच से गया तो स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है 82 डिग्री से पास करता है, कहीं पर लिखा हुई होगा आपका बुक में, कितना से गुजरता है 82 डिग्री। ये देखिए 82 डिग्री 30 मिनट है ना क्रॉस, एक लाइन 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। ये दोनों के बीच में एक लाइन क्रॉस करा दिया गया, इसको बोलते हैं लोग स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम, ठीक है। इसको फ़ायदा क्या हुआ आपका कि हम लोग अब इसके अनुसार टाइम लेंगे, ठीक है। इधर से ही बराबर पड़ेगा, इधर से ही बराबर पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए बीच से हम लोग काट दिए, इमेजनरी लाइन ड्रॉ कर दिए, तो हम लोग इसका टाइम निकालते हैं 82 डिग्री का कितना आता है, ठीक है। तो निकाल लिया जाए। अभी हम लोग सीखे थे क्या कर दें, 15 क्रॉस कितना 90 तो होगा नहीं, 6 मतलब में 5,
15 छक 15 बचे 75, 75 और कितना 82 डिग्री था और 30 मिनट है, मतलब आधा है ना, आधा डिग्री। तो कैलकुलेट किया जाए 15 बचे 75, ठीक है। 75 मतलब कितना हो गया 5 आवर, 75 हो गया और 7 और है ना 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री का कितना सोचिए, 15 बजे 75 और 60 डिग्री और, तो 60 डिग्री कितना हो गया 60 डिग्री का हो गया 1 डिग्री में कितना मिनट 4 मिनट। तो 60 डिग्री का हो गया 7 चौको 28 मिनट हो गया। और आधा डिग्री और 1/2 है ना, 30 मिनट था ना, हाफ डिग्री बोल सकते हैं उसको। तो आधा 1 डिग्री में होता है 4 मिनट, तो आधा डिग्री का 2 मिनट, तो 2 मिनट और इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 5 आवर और 30 मिनट। मतलब क्या हुआ कि GMT से अगर क्रॉस किया है 0 डिग्री मतलब 12 बज रहा है यहाँ, तो इंडिया में कितना बज रहा होगा 5 आवर 30 मिनट। तो इसीलिए क्या किया गया स्टैंडर्ड मेरिडियन क्रॉस किया गया ताकि सब जगह टाइम क्या हो जाए सेम रहे, है ना। और यहाँ इसके अनुसार कितना हो रहा है 12 बज रहा है और यहाँ पर कितना बज रहा है कितना बज गया 5:30 बज गया ना, 5:30 से बढ़ जाएगा मतलब 12 बज रहा है, तो इंडिया कितना बज जाएगा 5:30, ठीक है। समझ में आया टाइम वाला कंसेप्ट, ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे टॉपिक में कहाँ थे हम लोग, तो स्टार्ट करते हैं फिर से अगेन। तो हम लोग ने क्या सीखा कि इंडिया जो है कहाँ था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में था, ऊपरी साइड है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग सीखा कि नॉर्थ में भी कहाँ पर है, तो ईस्ट में भी है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पड़ता है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद हम लोग 2 टर्म और सीखे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। एक क्या है इमेजनरी लाइन है, इसी की वजह से पोजीशन का पता चलता है, एग्जैक्ट पोजीशन हम कहाँ पर हैं, एग्जैक्ट पोजीशन और मोबाइल के लोकेशन से पता चलता है, और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ही बताता है, दोनों क्रॉस करता है तब, ठीक है, क्लियर। और इसके बाद हम लोग सीखे कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाइज कितना डिग्री पड़ता है इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट नीचे से, मतलब तमिलनाडु 8 डिग्री 4 मिनट पर क्रॉस कर रहा होगा, ठीक है, लगभग 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ ए लैटिट्यूड वाइज ऊपर, मतलब जम्मू कश्मीर ड्रॉ करेंगे तो पड़ रहा होगा, ऊपर पड़ रहा होगा ना, ठीक है, 23 डिग्री है इसके ऊपर। 21 से क्रॉस कर रहा है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक। उसके बाद है आपका लॉन्गिट्यूड वाइज तो 68 डिग्री 7 मिनट, तो 68 डिग्री कहाँ से इधर से पड़ रहा होगा, इधर से पड़ रहा होगा, मतलब कौन गुजरात, इधर से कौन पड़ रहा होगा अरुणाचल प्रदेश 97 डिग्री 25 मिनट। याद रखिएगा बीच का टाइम लैग कितना हो रहा था 2 आवर, इसीलिए हम लोग क्या किए एक स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम लेते हैं ताकि सब जगह टाइम क्या हो जाए सेम रहे। तो सब जगह क्या लेते हैं, अगर इंग्लैंड में 12 बज रहा है तो हम लोग यहाँ पर 5:30 घड़ी में बजाते रहते हैं, ठीक है, क्लियर। अब इसमें पूछता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो तो गुजर रहा है किससे, इंग्लैंड से गुजर रहा है, और यहाँ पर बांग्लादेश भी है वहाँ से गुजर रहा है। अब इंडिया का कौन सा स्टेट से क्रॉस कर रहा है, ठीक है, तो इंडिया का कौन सा स्टेट से क्रॉस कर रहा है, तो उसको याद रखिएगा। पहला है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, इंडिया से क्रॉस किया ना, तो कोई स्टेट से होते हुए क्रॉस किया होगा, तो कौन सा है बोलिए, क्लास में बताए भी थे। तो फर्स्ट वन इज तो पहला था आपका क्या राजस्थान है, उसके पहले भी क्या है, राजस्थान से पहले आपका एक और स्टेट पड़ता है ना गुजरात, ठीक है, गुजरात। उसके बाद फिर इधर से चल रहे हैं गुजरात, फिर राजस्थान, उसके बाद क्या पड़ेगा मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश, नेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है याद नहीं आ रहा, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश। उसके बाद क्या था आपका झारखंड है, क्या है झारखंड है। उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ याद कर लीजिएगा छत्तीसगढ़। उसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद आगे क्या है, तो छत्तीसगढ़ के बाद वेस्ट बंगाल भी है, वेस्ट बंगाल के बाद क्या है, फिर वेस्ट बंगाल के बाद फिर लगले है मिजोरम, ठीक है, बांग्लादेश के उस साइड मिजोरम है। फिर आपका एक आता है त्रिपुरा, ठीक है, मतलब कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना स्टेट है 8 गो। कौन से गुजरात राजस्थान मणिपुर झारखंड छत्तीसगढ़ वेस्ट बंगाल और मिजोरम और त्रिपुरा, 8 स्टेट है जो क्रॉस करता है किससे, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से क्रॉस करता है, ठीक है।
उसके बाद ये होने के बाद अब पूछता है कि इंडिया का जो है वो फ्रंट लाइन मतलब उसके चारों तरफ, ठीक है, उसके चारों तरफ क्या क्या कौन कौन सा कंट्री पड़ता है। तो कौन कौन सा कंट्री पड़ेगा, तो पहला है आपका तो भाई उसका बाउंड्री लाइन कौन कौन सा पड़ रहा है। तो देखिए नेपाल पड़ रहा है, याद रखिएगा। इंडिया का फ्रंट लाइन कौन पड़ रहा है, नेपाल पड़ रहा है, भूटान भी पड़ रहा है, चाइना है ना, चाइना भी है। उसके बाद बांग्लादेश भी है, इधर साइड से पड़ रहा है, बाउंड्री लाइन पे पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद इधर देखिए पाकिस्तान भी है, और इधर थोड़ा सा साइड में अफगानिस्तान भी पड़ता है, ठीक है। और अच्छा ठीक है, अफगानिस्तान से याद आया कि इंडिया से कितने देश स्प्लिट हुए हैं, मतलब कितने देश अलग हुए हैं, इंडिया मिलाकर कितने देश अलग हुए हैं। सबका जवाब होगा इंडिया, पाकिस्तान और क्या, बांग्लादेश, है ना। दो और है, एक म्यांमार भी है और एक अफगानिस्तान में, बहुत पहले सब साथ में थे फिर अलग हुए। 5 है इंडिया मिलाकर, ठीक है, इसको याद रखिएगा। यहाँ तक हो जाने के बाद आगे चलते हैं, इसको याद रखिएगा फिर कि गुजरात से लेकर आप कहाँ तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का डिस्टेंस कितना है आपका 2933 किलोमीटर। और जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का डिस्टेंस कितना पड़ जाएगा 3214 किलोमीटर, ठीक है, ठीक है। उसके बाद इंडिया का आपका यूनियन टेरिटरी कौन कौन सा हो जाएगा वो भी याद रखना है। इधर आपका अंडमान निकोबार है, दमन द्वीप है, फिर इधर आपका लक्षद्वीप है, ठीक है। तो ये सब आपका यूनियन टेरिटरी में आता है जो आपका बगल है। तो इसका बाउंड्री लाइन भी याद रखना है। बाउंड्री लाइन बोले तो ये सब बाउंड्री लाइन है, किलोमीटर वाइज कितना होगा, इसको नापा गया तो कितना होगा इंडिया का खाली। तो इंडिया का कितना हो जाता है, इंडिया का हो जाता है आपका 15,200 किलोमीटर टोटल लेंथ बाउंड्री लाइन जो, ठीक है। और उसके बाद 7,516.6 किलोमीटर बढ़ जाता है जब हम लोग लक्षद्वीप और निकोबार का और अंडमान निकोबार का बाउंड्री लाइन भी ऐड कर लेते हैं तो, ठीक है। यहाँ तक ये सब पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन है, वाई 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो मैंने ये क्वेश्चन पहले ही कर चुका था। क्या कर चुके हैं कि इसको इसलिए खींचा गया ताकि जो बीच का टाइम लैग है वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, 2 आवर ना हो, ठीक है। इसलिए वहाँ से क्या किया, क्रॉस किया गया, ठीक है, क्लियर, ताकि किसी को परेशानी ना हो भाई। फिर आप इंडिया का साइज, तो इंडिया का साइज क्या है आपका वो याद रखना है, 3.2828 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग कॉन्टिनेंट है, कितने कॉन्टिनेंट होते हैं 7। तो इसमें लिखा हुआ है आपका वो याद रखना है, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। सबसे बड़ा महादेश एशिया, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद यूरोप, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपका 7 को था, तो 7 को क्या करना है, याद रखना है। उसके बाद फिर सबसे बड़ा देश है जो आपको लिखा हुआ है, सबसे बड़ा देश क्या है, रसिया है। उसके बाद कनाडा कहाँ है आपका, कनाडा कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। सबसे पहले रसिया, उसके बाद कनाडा, उसके बाद यूएसए, उसके बाद चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, मतलब 7वां सबसे बड़ा देश पड़ता है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक। अब और इसमें टॉपिक क्या है, इंडियन नेबर्स, तो हम बता ही चुके हैं आपको इंडियन नेबर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इंडिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिया को पेनिसुला भी बोलते हैं। पेनिसुला बोले पेनिसुला, PENISULA। पेनिसुला मतलब होता है कि एक तरफ पानी से घिरा हुआ है, दूसरा तरफ घिरा हुआ है और तीसरा तरफ घिरा हुआ है, 3 साइड से घिरा होता है पानी से, समुद्री इलाका से, उसको हम लोग बोलते हैं पेनिसुला। और चारों तरफ से घिरा होता है उसको बोलते हैं हम लोग आइसलैंड। तो ये आपका हो गया दमन द्वीप, ये सब क्या हो गया, आइसलैंड हो गया, लक्षद्वीप आइसलैंड हो गया, ठीक है, ये सब क्या हो गया आपका आइसलैंड हो गया, ठीक है। म्यांमार आपका इधर साइड पड़ता है, साइड में, ठीक है, जो इंडिया का बॉर्डर लाइन पे है। अब हम लोग आगे क्यों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। देखा जाए तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। अभी हम लोग जिक्र किए थे 8 गो देश कौन कौन सा था, काउंटिंग कीजिए। पहला था गुजरात, राजस्थान, फिर था आपका छत्तीसगढ़, फिर था आपका मध्य प्रदेश, फिर था आपका
क्या, वेस्ट बंगाल, फिर था आपका त्रिपुरा, फिर था आपका मिजोरम, एक और छूट गया, कौन छूट गया बीच में, झारखंड। ठीक है ना, तो सब हो गया 8। देखिए उड़ीसा एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है, झारखंड था ही, राजस्थान था ही, छत्तीसगढ़ था ही, त्रिपुरा था ही, और उड़ीसा हो गया, उड़ीसा हो गया। नेक्स्ट, द ईस्ट मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडिया इज, ईस्ट मोस्ट, ईस्ट किधर होता है, इस साइड, इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है साउथ। ईस्ट साइड कितना हुआ था अभी बताएं, हम लोग बात किए 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, हो गया। ये तो आपका 82 डिग्री 32 डिग्री लगभग क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम दिया हुआ है। ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैज कॉमन फ्रंट लाइन। फ्रंट लाइन मतलब इसका कॉमन फ्रंट लाइन कौन पड़ेगा। ठीक है, तो उत्तराखंड आपका इंडिया में है, उत्तर प्रदेश भी इंडिया में है, बिहार भी इंडिया में है, वेस्ट बंगाल भी क्या है, इंडिया में, सिक्किम भी इंडिया में है। तो सिक्किम के बाउंड्री पे कौन मिलेगा, चाइना मिलेगा। हाँ ठीक है मिलेगा। वेस्ट बंगाल पे चाइना मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, तो चाइना तो कट गया। भूटान मिलेगा क्या। देखिए बिहार है, बिहार पे के फ्रंट लाइन होगा क्या, म्यांमार है, म्यांमार तो बहुत साइड में है, नेपाल बीच में पड़ रहा है, नेपाल को रखिए, नेपाल के बगल में पड़ जाएगा आपका नीचे वेस्ट बंगाल, फिर आपका बिहार भी पड़ जाएगा, उत्तर प्रदेश पड़ जाएगा, उत्तराखंड भी पड़ जाएगा और सिक्किम भी पड़ जाएगा। मैप देखा जाए, देखिए नेपाल है, नेपाल के बगल में सिक्किम भी पड़ गया, उत्तर प्रदेश भी है, बिहार भी है, उत्तराखंड भी है, और क्या है, और क्या है, वेस्ट बंगाल। देखिए वेस्ट बंगाल यहाँ ऐसे ऐसे गया हुआ है ना, पूरा फ्रंट लाइन यहाँ मिला है ना। ठीक है, तो सब लाइन सब हो गया ना क्लियर। हाँ नेक्स्ट चलते हैं, कहाँ गया, ये तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि वो समर वैकेशन बीच कहाँ जाना चाहोगे, जहाँ चल जाओ भाई, चारों में से कोई टिक मार लो। ठीक है, फिर माई फ्रेंड हेल्प फ्रॉम द कंट्री विच डू नॉट शेयर द बाउंड्री लाइन विथ इंडिया। कौन जो है बाउंड्री लाइन शेयर नहीं किए हुए, तो कौन इंडिया के साथ बाउंड्री लाइन शेयर नहीं किए हुए, तो तजिकिस्तान, तजिकिस्तान का बात ही नहीं किए हम लोग, भूटान तो है, ये है, नेपाल है, ये बांग्लादेश है, ये तजिकिस्तान, तजिकिस्तान जो है कहाँ है, तो है आपका इंडिया है, इंडिया के ऊपर पाकिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के ऊपर तजिकिस्तान, तजिकिस्तान के ऊपर कुजाकिस्तान, कुजाकिस्तान के ऊपर कजाकिस्तान, ये सब आपका आता है ऊपर की ओर। ठीक है, इतने सारे। उसके बाद आते हैं हम लोग आफ्टर द फ्लोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, सर क्या है यार, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन द अरेबियन सी। अरेबियन सी में कौन सा पड़ता है, तो अरेबियन सी कौन सा पड़ता है आपका भाई, अरेबियन सी इधर पड़ रहा है आपका, तो इसमें कौन है, लक्षद्वीप है ना, मालदीव्स भी है, तो लिख लिया जाए उसमें, है ना, 2 हो गया। नेम द कंट्री विच आर लार्जर देन इंडिया, जो इंडिया से बड़ा है। तो अभी हम लोग बात किए थे सबसे बड़ा रसिया, फिर उसके बाद कनाडा, उसके बाद चाइना, तो 2-3 को कुछ नाम लिख लीजिएगा, वही लिख लेना है। उसके बाद आइए, विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू द साउथ ईस्ट। तभी डायरेक्शन वाइज किए थे, साउथ ईस्ट, इंडिया का साउथ ईस्ट, तो इंडिया का साउथ ईस्ट कहाँ पर जाएगा, उधर नॉर्थ था, ये साउथ है, तो इसका साउथ ईस्ट इधर पड़ेगा। तो साउथ ईस्ट कौन पड़ रहा है, इधर 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 इधर, अंडमान निकोबार आइलैंड, आइलैंड मतलब चारों तरफ से पानी से घिरा होना। तो ये हो गया आपका, देखिए क्वेश्चन क्या था, विच आइलैंड कंट्री आर आवर साउदर्न नाइबर, तो हो गया। ठीक है, आगे आते हैं। द सन राइजेस 2 आवर अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू गुजरात, 2 घंटा पहले ही हो जाता है, हम बता चुके हैं आपको पहले ही। इन द वेस्ट बट द वॉचेज शो द सेम टाइम, हाउ डज दिस हैपन। ठीक है, क्योंकि अर्थ जो है पहले ही रोटेट करके उधर चला जाता है पहले। ठीक है, गुजरात पीछे से जाता है, दैट्स वाई। क्लियर। इसको आते हैं, द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ इंडियन ओशियन इज कंसिडर ऑफ द ग्रेट सिग्निफिकेंस। तो जो इंडियन ओशियन है, जो हिंद महासागर नीचे बोलते हैं, उसका क्या है, इंडिया कंट्रोल रखता है क्योंकि पास में है। तो एक क्या बोल रहा है कि आपका कंसिडर है ग्रेट सिग्निफिकेंस। ग्रेट सिग्निफिकेंस क्यों है, क्योंकि इसी समुद्री इलाका से सब लोग देश सप्लाई करता है ना। कोई भी ट्रेड व्यापार करना होता है, श्रीलंका से इधर कहीं भी जाना होता है तो कहाँ से जाएगा, ऐसे जाएगा ना, मुंबई से आएगा तो इधर क्यों जाएगा, इसलिए सिग्निफिकेंस इसका बहुत अच्छा है। ठीक है, टॉपिक हो गया ख़त्म, फर्स्ट चैप्टर हो गया ख़त्म। किसी को जो डाउट है वो बोल सकते हैं कमेंट सेक्शन में आप लोग। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।